नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, लगातार जो है पेपर लीक से हर कोई परेशान है। फिलहाल तो देखिए नीट का पेपर लीक हुआ था जिससे काफी बच्चों का मैं कहूंगी भविष्य खराब हो गया था। बहुत सारे बच्चों ने तो सुसाइड कर लिया था। उसके बाद भी जो है एनटीए कह लूं या सरकार कह लूं, मैं जो कहीं ना कहीं जो है कानों पर जूं तक नहीं रही है। इसी पर ज्यादा बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक चौधरी है, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है और लगातार आपको प्रदेश में भी जो है आंदोलन देखने को मिल रहे हैं कि पेपर लीक के खिलाफ खुद राहुल गांधी भी जो है कोटा आए थे। उन्होंने भी इस मुद्दे को मैं कहूंगी कि उठाया था। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे? पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। अब तो बच्चा कोई एग्जाम देने से पहले 100 बार सोचता है कि भाई एग्जाम अगर कोई पेपर लीक हो गया तो मेरा भविष्य कहाँ है। देश के नेता राहुल गांधी जी ने देश भर के कांग्रेसियों को और सभी जागरूक नागरिकों को, ऊर्जावान युवाओं को, देश के आने वाली पीढ़ी को एक जिम्मेदारी सौंपी है। छात्रों की गूंज के नाम से एक कार्यक्रम देश भर में जगह जगह आयोजित किया जा रहा है कांग्रेसियों द्वारा, देश के जागरूक नागरिकों के द्वारा, जिस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि देश की जो आने वाली पीढ़ी है, जिस प्रकार से अभी नीट के एग्ज़ाम में उन छात्रों के साथ में, उस छात्र समुदाय के साथ में जो धोखा हुआ, जो कई हमारे आने वाले डॉक्टर, आने वाले साइंटिस्ट, आने वाले रिसर्चर आत्महत्या करने को मजबूर हो गए, उन लोगों के लिए हम सब लोगों को सोचने की ज़रूरत है। वर्तमान जो हालात हैं उन पर चिंता करने की ज़रूरत है और देश की आने वाली पीढ़ी कैसे मजबूत होकर अपने हक और हकूक़ की बात करे, ये तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अच्छा अभिषेक जी, एक बात पूछूंगी। आप राजस्थान से, राजस्थान को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप भी यहाँ पर काफी प्रोटेस्ट आपने किए हैं जब आप यूथ थे। एक चीज बताइए, राजस्थान सरकार क्यों इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही है? क्यों युवाओं के हितों की बात नहीं कर रही? अभी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ एक महिला के ऊपर, जो है इसी राजस्थान सरकार का काफिला निकल रहा था सीएम साहब का, तो एक महिला के साथ भी ऐसा हो जाता, तो क्यों जो है राजस्थान सरकार बोल नहीं रही किसी भी मुद्दे पर? और यूथ तो बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, राजस्थान सरकार की क्या स्थिति है, इससे खासकर कि आप सब लोग जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, आप लोग तो बहुत भली भांति परिचित हैं। आप देख रहे हैं कि क्या इनके हालात हो चुके हैं, क्या इनके मंत्रियों की स्थितियां हैं, क्या इनके एमएलएस की स्थितियां हैं, किस प्रकार से कहीं ब्यूरोक्रेसी इन्हें मूर्ख बना रही है, कहीं ये ब्यूरोक्रेसी को का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सारी स्थितियां हैं वो आप सबके सामने हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बातें तो की वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की। उनके वीआईपी कल्चर ने एक नौजवान महिला से उसका जीवन एक तरह से कह सकते हैं कि छीन लिया। जो घटना उनके साथ में बीती, उस बहन का जीवन फिर से वापस पटरी पे वैसा कभी नहीं हो पाएगा जैसे पहले था। और सरकार का कोई नुमाइंदा इस बात पर जरा सी चिंता भी प्रकट नहीं कर रहा। ये और भी ज़्यादा दुख की बात है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पेपर एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है। पूरे देश भर में जो है बच्चों ने सुसाइड किया, बच्चे सड़कों पर भी आ गए, कई तरह के प्रोटेस्ट है जो है अभी भी चल रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का अभी भी जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, ना उनके आगे आना, ना आगे आकर बोलना, ना बच्चों को किसी तरीके का संबल देना। और अभी दोबारा जब री नीट हुआ है तो एनटीए की तरफ से कई सारे जो एप्स थी वो भी बंद कर दिए गए थे, टेलीग्राम वगैरह की। बच्चे जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं कर पाए, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये अब ध्यान भटकाने का काम है इनका। अब जब पेपर लीक होगा तो 50 तरह के दूसरे साधन हैं, उनसे हो जाएगा। कोई टेलीग्राम से ही थोड़ी होगा। आप लोग टेलीग्राम बंद करके ये बताने की कोशिश कर रहे हो हम जिम्मेदार हैं। अगर आपको ये बताना है कि आप जिम्मेदार हो तो आप लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के सामने आके खड़े हो। भारत के करोड़ों वो छात्र जो ये परीक्षा दे रहे हैं, करोड़ों वो छात्र जिनके साथी अपनी जान गंवा चुके हैं, करोड़ों वो छात्र जो अपने माता पिता की उम्मीद के लिए, इस देश की आने वाली व्यवस्थाओं के लिए दिन रात जूझ रहे हैं, उन छात्रों के बीच में आके आप बात करो तो ये पता चलेगा कि आप में जिम्मेदारी का भाव है।
टेलीग्राम बंद करके आप जिम्मेदारी पूरी करना चाह रहे हो, शर्म आने की बात है केंद्र सरकार की। एक छोटा सा आखिरी सवाल पूछूंगी। अभी जो है कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जो है पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उन पर भी जो है पेपर लीक को लेकर इल्जाम साधे हैं कि भाई इनके बच्चों की भी जो है जांच करवानी चाहिए। बकायदा एक लेटर उन्होंने जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को लिखा है। बातें सभी के सामने आई है, डोटासरा जी ने भी गुस्सा किया, उसके बाद उनके भी वीडियोज काफी आए हैं, हमने सभी ने देखे। क्या कहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? आदरणीय गोविंद डोटासरा जी के परिवार पर जब वो 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और उस सरकार में वो शिक्षा मंत्री बने, तब से विपक्ष उस वक्त से सवाल उठा रहा है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी, लगातार उन्होंने सवाल उठाए। तब भी डोटासरा जी का यही कहना था कि चलो राजस्थान में हमारी सरकार है लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है, कहीं हमने कुछ गलत किया है तो आप उसकी जांच कर लो। 5 साल कांग्रेस का राज निकल गया, डोटासरा साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, फिर और ज़्यादा उनके ऊपर भाजपा हमलावर हुई। उसके बाद भी किसी तरह का उनके पास में कोई तार्किक बात नहीं, कोई तथ्यात्मक बात नहीं। अब पिछले लगभग 3 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर 15वें दिन, 20वें दिन कभी मदन दिलावर जी, कभी किरोड़ी लाल जी, कभी मदन राठौड़ जी, कभी देवनानी जी, हर आदमी गोविंद डोटासरा जी के ऊपर हमला करने का प्रयास करता है। वो लोग बार बार ये हमला करके ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई उन्हें मानसिक रूप से हम तनाव दें, मानसिक रूप से उन्हें कमज़ोर करें, ताकि वो आम व्यक्ति के, जनता जनार्दन के हक और हकूक़ की बात करना बंद कर दें, सवाल उठाना बंद कर दें। भाजपा के जो रोज़ वो घोटालों का पर्दाफाश करते हैं, वो पर्दाफाश करना बंद कर दें। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, किसान परिवार से वो आते हैं, बड़े मजबूत मन और मस्तिष्क के साथ में वो राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनसे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की किसी भी षड्यंत्र में वो कभी नहीं उलझेंगे। ये लोग लगातार मुंह की खा रहे हैं, आगे भी इनको बार बार मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं तो सच मानो तो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कांग्रेस की सरकार में लोगों ने आरोप लगाए और एक परसेप्शन बनाया कि साहब कांग्रेस का राज है, इसलिए इन आरोपों की जांच नहीं हो रही और इनमें, इनके परिवार के लोगों में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। भाजपा का राज आ गया, 3 साल से ये वैसे ही आरोप लगा रहे हैं। कम से कम आज जो एक उनके खिलाफ ये गलत परसेप्शन बना रहे थे, वो परसेप्शन आज क्लियर हो गया। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ये जान गई कि ये लोग गोविंद डोटासरा जी के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये लोग इसी तरह अपना राग अलापते रहें, लोगों के सामने एक्सपोज होते रहें और ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता इस बात को अच्छी तरह से जाने कि राजस्थान में अब झूठ नहीं चलेगा, गोविंद डोटासरा चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी।